हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी आप लोगों की अच्छी हो रही है, क्योंकि हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम तो नहीं है। अपने पास 1 मंथ का टाइम है, जो भी है इसी में ही हमें कंप्लीट करना है। तो मैं आई थी अभी पढ़ने के लिए कौटिल्य, और मनु को मैं पढ़ने आई थी धर्मशास्त्र, क्योंकि ट्री 1 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो एक बार रिवाइज़ कर लेती हूँ। वैसे मुझे आता है, पढ़ा हुआ है, मेरे को याद है उसका, बट मैंने सोचा कि एक बार उसको रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो मैं थोड़ा बुक में, क्योंकि मैंने नोट्स बनाए थे तो नोट्स में मैंने मेन पॉइंट ही लिखे थे, तो बुक्स में उसकी जो बताया हुआ है थोड़ा सा उन्होंने, कौन सी नीति किसका, वो सब चीज़ है, तो मैं वो उसको एक बार रिकॉल कर ली थी अपना। तो मैं वही पढ़ रही थी अभी, क्योंकि इसमें ना दंड नीति इन्होंने भी बताया है अपना, और उसमें दंड शास्त्र पूछा था ट्री 1 में, तो वही थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही थी, क्योंकि मेरे को उसका आंसर 1 था मनु, और बट उन्होंने बीपीएससी ने कौटिल्य दिया है। तो एक बार मैं उसी को, अपना जो कन्फ्यूज़न था उसको दूर करने के लिए मैं इसको रिवाइज़ करने के लिए बैठी थी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे पास एक मैसेज आया हुआ है कि सिलेबस बता दीजिए बीपीएससी का, या जो भी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, बीपीएससी का सिलेबस में आपका थिंकर्स, इंडियन थिंकर और वेस्टर्न थिंकर दोनों हैं। साथ साथ आपका स्वतंत्रता, नैतिकता, सामाजिक अधिकार, शक्ति, ये सब भी है। इंटरनेशनल रिलेशन पूरा कंप्लीट करना है आपको, और इंडियन पॉलिटी भी कंप्लीट करनी है। साथ ही आपको लोक प्रशासन, मतलब बता दूं आपको, जो नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है वही सेम सिलेबस बीपीएससी का है, और यही सेम सिलेबस यूपीएससी के लिए भी रहता है। तो आप लोग देख सकते हो वहाँ जाकर भी। और आप लोगों को बता दूं, क्योंकि अभी हमारा नोटिफिकेशन आने वाला है, तो नोटिफिकेशन में सीधा बोला हुआ है अपेयरिंग वालों का मौका नहीं है। और फ्रेंड्स, इधर आई थी, टाइम हो गया था, शाम के 4:30 हो गए थे, तो मैं आई थी अभी खाना बनाने के लिए। और आज मैं बना रही थी खाने में दाल और पूड़ी, और मैंने सोचा जल्दी बना कर रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत तेज़ भूख लगी थी, और हस्बैंड भी आने ही वाले थे। थोड़ा टाइम हो गया, ज़्यादा हो रहा था, बल्कि 6:30 का टाइम हो गया था। तो इधर से फिर मैं पूड़ी बनाने लग गई, क्योंकि हस्बैंड भी आ चुके थे। तो ज़्यादा नहीं बनाई थी, बस जितना अपने को खाना था उतनी ही मैंने बनाई थी, उससे ज़्यादा मैंने नहीं बनाई। और फिर मैं आ गई थी अपना पढ़ने के लिए। सारा काम वगैरह कर लेने के बाद फिर मैं बैठी अपना पढ़ने। तो रात हो गई थी, टाइम ज़्यादा, तो रात को मैं अपना पढ़ने बैठी थी 10 बजे से। तो मैं एक बार ना, इसको मैंने पढ़ा हुआ था, तो मेरे को बुक से पढ़ने में ना थोड़ा आलस आ रहा था, तो इस वजह से ना मैं ये ऑनलाइन क्लास लेने लगी थी। तो हस्बैंड का लैपटॉप था, तो मैं उसी से पढ़ रही थी। तो इसमें मैं अभी संसदीय व्यवस्था पढ़ूंगी, और मतलब जो चीज़ें मैंने पढ़ी हुई है उसी को रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि नोटिस कभी भी आ सकता है, आप लोगों को पता है बीपीएससी का, तो साथ साथ रिवाइज़ करेंगे तो ही अपने लिए अच्छा रहेगा। तो मैंने सोचा, बुक से आलस आ रहा है, नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैंने ये पढ़ने लगी। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाया था आज दिन में, तो अभी ये पढ़ रही थी। तो संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था मैंने पढ़ी, साथ साथ मैंने इसमें राजनीतिक दल जो थे वो रिवाइज़ किए, निर्वाचन आयोग पढ़ा, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, इनको रिकॉल किया। साथ ही साथ राज्यपाल के बारे में मैंने इसमें पढ़ा। तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि फ़ोन से फिर मेरे को पढ़ना हो रहा था, बार बार फ़ोन भी लेना पड़ रहा था कुछ चीज़ों के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। हाल न्यूज़ आ रखी है आज, तो उन्होंने बोला है कि जो हमारा एग्ज़ाम फॉर्म है वो 10 फ़रवरी से लेकर 23 फ़रवरी तक भरा जाएगा, और हमारा जो मार्च में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा 7 मार्च से 17 मार्च तक हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप लोग देखोगे तो हमारे पास ज़्यादा समय तो नहीं है, सिर्फ हमारे पास 30 दिन है, और 30 दिन में भी आपको पता है फ़ैब हमारी 28 डेज़ की है, और आज हमारी 6 तारीख है, यानी कि 20 दिन इसके रह गए, 7 दिन उसमें 27 डेज़ है। तो उसमें भी आप मानोगे तो हमारे पास सिर्फ 20 डेज़ का टाइम है, और हमें इसी के ही अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, जितना भी हमारा सिलेबस है, क्योंकि आयोग का नहीं पता कहाँ से क्या पूछेगा। तो मैं आप लोगों से बता दूं, जिन्होंने बीपीएससी ट्री 1 और 2 दोनों दिया है, तो आप अपने नोट्स को आप रिवाइज़ कर लोगे तो आप लोगों के लिए बेटर होगा। और आपको बस टाइम पे ना एस्टेट अपेयरिंग वालों को, ना बीएड अपेयरिंग वालों को किसी को मौका नहीं मिलेगा। और रही सीटेट की बात, अब भी सीटेट की ऑफिशियल आंसर की भी नहीं आई है, तो शायद ही सीटेट का रिज़ल्ट आए, सीटेट अपेयरिंग वालों को मौका शायद ही मिले, क्योंकि बीएड पहले से कंप्लीट किया हुआ है। अगर वो टीजीटी, पीजीटी और 6 to 8, 1 to 5 कर रहे, तो आप अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लो 20 दिन के अंदर। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने पिछले एग्ज़ाम में पढ़ा था आप वही चीज़ पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और उस चीज़ को ध्यान से मन लगा कर पढ़िए। और मैं आपको बता दूं, पीजीटी के लिए
तो पीजीटी के लिए आप लोग पहले इंडियन पॉलिटी कंप्लीट कर लीजिए, जीरो से लेकर इंडियन पॉलिटी के लिए आप डेली एक क्लास लीजिए। उसमें आप मेन टॉपिक्स निकाल लीजिए। पहले आए थे सारे अधिनियम जो आए थे उस टाइम में, भारत सरकार अधिनियम, मतलब पृष्ठभूमि जो है संविधान की, आप वो कंप्लीट कर लीजिए। साथ ही अपने मौलिक कर्तव्य हैं, आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये हो गया, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है। इसके साथ साथ आप महान्यायवादी, महाधिवक्ता और सारी निर्वाचन आयोग कर लीजिए और पंचायतें कर लीजिए। साथ ही साथ उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ये सारा आप कर लीजिए। साथ ही साथ इसके साथ में आप कौन कौन सा संविधान संशोधन कब कब हुआ वो कर लीजिए। और साथ ही कौन सी समिति किस चीज़ के लिए बनी थी या कौन सा आयोग किस चीज़ के लिए बना था, तो उसके लिए कर लीजिए। जैसे पंचायती राज के लिए आयोग बने थे, समिति आई थी, और वैसे ही निर्वाचन आयोग के लिए भी हुआ था, और वैसे ही अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी आया था। तो इस तरह से आप ये सब कवर कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसके साथ ही आप पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का मैं बता रही हूँ, इसके साथ ही आप इंटरनेशनल रिलेशन है उसमें आप कवर कर लीजिए, अपना शीत युद्ध कवर कर लीजिए। साथ ही साथ सारे जो समझौते हैं वो कंप्लीट कर लीजिए। सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, आप वो कर लीजिए। जैसे आसियान हो गया, सार्क हो गया, और जितनी भी ट्रीटी है आप वो कंप्लीट कर लीजिए। उसके साथ आप थोड़ा सा लोक प्रशासन कर लीजिए, क्योंकि लोक प्रशासन में भी स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था कल, तो वही आप कंप्लीट कर लीजिए। उतना उतना पढ़ लीजिए, बहुत हो जाएगा आपके लिए। और ज़्यादा आप थिंकर्स को आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि थिंकर्स का एक दो क्वेश्चन ही आता है, इतना ज़्यादा टफ नहीं आता। और जो थिंकर के मेन टॉपिक है, थिंकर्स के जो मेन स्टेटमेंट उन्होंने दिया, आप वही कवर कर लीजिए। और उनकी बुक है, तो आप फ्रेंड्स उन्हें मैं कवर आई कर थी अभी लीजिए। पॉलिटिकल मैं साइंस आपको पढ़ने, और इसमें 100% मैंने आपका महत्वपूर्ण कंप्लीट केस और संविधान सिलेक्शन संशोधन आपका पढ़े पक्का हैं। हो जाएगा पढ़ रही थी, पीजीटी जैसे पॉलिटिकल शंकर साइंस प्रसाद के जी का लिए। हो गया, गोलकनाथ जी का हो गया, और केशवानंदन भारती हो गया, वेंकट चलैया हो गया आयोग, तो मैंने यही पढ़े। साथ में इनके साथ मैंने संविधान संशोधन हुए थे वो भी पढ़ रही थी इसमें। फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को मेरे से कुछ हेल्प चाहिए बुक्स के रिलेटेड या किसी के रिलेटेड भी, कि मेरे को अपनी आपके पास बुक नहीं है या कुछ भी, तो फ्रेंड्स मेरे को आप कमेंट कर देना। मैं अपनी बुक्स के ना ये थोड़े थोड़े फ़ोटोज़ आपको क्लिक करके अपनी वीडियो में लगा दूँगी, तो आप लोग उससे पढ़ सकते हो, आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे को कमेंट में बता देना, मैं आपको लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप ये पॉलिटिकल साइंस पीजीटी के लिए आप बुक्स पूरी मिल जाएगी पीडीएफ में। तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों की इतनी ही हेल्प मैं आपकी कर सकती हूँ। बाकी मैंने आपको वीडियोस में बताया हुआ है कि आपको कैसे किस चीज़ की तैयारी करनी है। तो आप